यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा एज अनलिस्टेड। ठीक है, सो जिसके बाद लिंक होगा वो ये रिकॉर्डिंग देख सकेगा इफ नीड बी। सर डेस्मोस के अंदर वो एक्सप्रेशन करना ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अगर ये क्वेश्चन, ऑल्दो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कुछ लोगों के लिए जो स्ट्रांग है मैथ में, अलबत्ता वी कैन ऑल्सो डू दिस यूजिंग डेस्मोस। तो हाउ डू वी डू दिस यूजिंग डेस्मोस? किधर गया डेस्मोस? ऑलराइट, इन डेस्मोस टेबल, टेबल में आपने प्लग इन किया 6 और -3 और 15 एंड 0। क्लिक किया, लीनियर रिग्रेशन बनाई। लीनियर रिग्रेशन पे -9 से पास कर रहा है। लीनियर रिग्रेशन जो बनाई है आपने, इस इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, इस इक्वेशन को एक्सट्रैक्ट किया। 0.333 को आप लिख सकते हो एज 1/3। ये आपको रिकर्सिव डेसिमल सारे याद होने चाहिए। 1/3। इसके बाद आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में गए, ये ऊपर ये कॉग व्हील नहीं है, एडिट लिस्ट जिसको लिखा है, इस पे गए, यहां पे टेबल की ऑप्शन आ गई। टेबल की ऑप्शन आ गई, हमें इनपुट चाहिए था -9 के ऊपर हमें वाई वैल्यू चाहिए थी। इफ आई रिकॉल करेक्टली, क्वेश्चन था -9, सो मैंने एक्स की जगह -9 लिख दिया और -8 आंसर आ गया। लाइक माइंडलेसली, माइंडलेसली ये काम हुआ है। डू यू वांट मी टू रिपीट द स्टेप? यस। ओके, आई रिपीट द स्टेप। पहला काम था टेबल बनाने का, वो तो तुम लोगों को आ गया बनाना। टेबल बनाने के बाद हमने क्लिक किया ये साइड पे रिग्रेशन वाले डॉट्स, इसको करके ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन आया। इस दफा डिफरेंस ये है कि मुझे इक्वेशन चाहिए, क्योंकि मुझे उसमें इनपुट करनी है वैल्यूज। इक्वेशन मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली। एक्सट्रैक्ट की मैंने रिकर्सिव डेसिमल, क्योंकि होल नंबर्स नहीं देगा ना, गलत दे देगा आंसर। तो मैंने जो रिकर्सिव डेसिमल है 1/3, 0.33 होता है 1/3, 0.66667 होता है 1/2/3। यार रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? ओ, हो रही है रिकॉर्डिंग, शुक्र है। अच्छा, तो ये आपने टेबल बना लिया। इस टेबल को बनाने के बाद ये मैंने इसको टेबल को क्लिक किया हुआ है। ये ऊपर देख रहे हो आप सेटिंग्स का बटन, ये वाला, इसको क्लिक किया, इससे टेबल एक आ गया। टेबल को क्लिक किया, इस टेबल में मैंने x की वैल्यू -9 इनपुट की है। इससे मेरे पास y की वैल्यू x, -8। हाँ, इसमें -9 वैल्यू पुट किए तो -9 से -8 आ गया। ठीक है गाइस, एवरीबडी गॉट दिस? ये इंपॉर्टेंट स्किल है डेस्मोस को सीखना, क्योंकि देखो कभी कभार होता ही है कि एग्जाम में ना आप थोड़ा थक जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो। आपका इंग्लिश के 2 सेक्शन गुजर चुके हैं, प्रॉबली आपका मॉड्यूल 1 मैथ का बहुत अच्छा हो गया हुआ है और वो भी टाइम निकल चुका है। यू गाइज नीड ब्रीदर। ह्यूमन हैं हम आखिर, हमें थोड़ी सी कोई सुकून चाहिए। कहीं अगर मिल रहा हो सुकून तो ले लो। ज्यादा इसमें वो करने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं मैं तो प्रॉपर मैथ करके ग्रेड ही निकालेंगे, वाई को हम एक्स प्लस सी करेंगे, फिर उसके अंदर डालेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। इस तरह नहीं करो। ठीक है, बी फ्लेक्सिबल विद योर अप्रोच। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, गुड। अब आप करोगे,
ये वाले सारे क्वेश्चंस हमने करने तो हैं eventually. Just give me a second and I will be back with infinite solutions. The number of solutions वाले questions जो है मैंने तुम लोगों को अभी तक नहीं कराए. So to get them done first. All right, I'm switching to an older version of the College Panda book. This is an older version. It's not the digital SAT version, but that doesn't mean it's useless. It is useful. Question styles, the way they distribute the questions is slightly different. That's all you need to know. You don't need to know anything more than that. Sure. Miss. All right, ready? These are important questions. Question number 9 and question number 10. Starting with question number 9. All right, so any answer? Question number 9 ka? You can send a WhatsApp message if you have the answer. Bas another 5 more minutes, guys. Okay? Just 2 more questions. 2 questions. Well, overall 2 questions, and then we'll call it a day. Wait. All right, so I've given enough time. Message कर दो भाई जिसका आंसर आ गया है. Sir, is it B? B. Interesting. Upon जब आपके पास it has how many solutions? Infinitely many. Infinite. Infinite कब होता है? Girls, infinite कब होता है? Parallel line. Parallel line, or rather, not just parallel, but what else is also the same? The gradient. The gradient is same, the y-intercept is same. It's a line on top of another line. So it's exactly the same line. So now your point of comparison is कि कौन से
कोफिशिएंट्स हैं जो पता है, y के कोफिशिएंट दोनों नोन हैं, एक में -5 है, एक में +10 है, दे आर सपोज टू बी द सेम. हाउ डू आई मेक अ -5 इंटू अ +10? multiply by 2. मल्टीप्लाई विद -2. जब ऐसा आपने कर दिया, you end up getting -4x plus 10y is equal to -2a. So you can now compare कि -2a जो है ना वो -8 के बराबर है. That gives you the a value as 4. कंपेयर करोगे जब देखो आपने -4x प्लस 10y इक्वल्स -2a बना दिया है, 10y सेम हो गया है, जो bx है वो -4x के बराबर है, जो -2a है वो -8 के बराबर है, तो आपने कंपैरिजन किया. इज दैट क्लियर? Yeah. आपको क्लियर है? ऑलराइट सिटीजंस, तुम लोगों को क्लियर है? यस? नहीं क्लियर? ये दैट्स अ शेक ऑफ द हेड. अच्छा चलो मैं समझाता हूं दोबारा. इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब है कि दो लाइंस हैं ऐसी कि एग्जैक्टली सेम है. अगर ये दो लाइंस एग्जैक्टली सेम है तो यू हैव टू मेक देम इनटू एग्जैक्टली सेम लाइन ना. अब पॉइंट ऑफ कंपैरिजन उस चीज का हो सकता है विच इज नोन. सो यहां पे जो पॉइंट टू कंपेयर है वो कोफिशिएंट्स ऑफ y है, बिकॉज दैट बोथ आर नंबर्स. The rest are like unknown constants now. So you scale one of the lines. So you convert the -5y into a +10y. To do so, you multiply the entire equation by -2. When you do that, you end up getting -4x plus 10y equals -2a. Now, what happens next is rather simple. You just compare numbers. You compare x coefficient with x coefficient if you wanted to. अगर वो b पूछता तो b की वैल्यू -4 के बराबर होती. The -8 is equal to the -2a. ये दोनों आपस में कंपेयर कर लिया आपने. Does that make sense? Okay. Very nice. आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है. और अब मेरी हाथ भी क्रैम्प करने लग गया है. बाजू तो था ही था. चलो अब सी यू इंशाल्लाह टुमारो. होमवर्क दूं कुछ? किधर गए हो तुम्हें पिन स्पॉटलाइट करूं मैं? हाँ जी. होमवर्क दूं फिर? नहीं. that's a, I can't do that. I can't use my other hand cross वाला. ठीक है, ओके फाइन. तो अच्छा थोड़ा सा होमवर्क. नो, लाइक 5 क्वेश्चंस. 5 सवाल डन. ओके, I'll give you 5 सवाल. ऑलराइट, सी यू इंशाल्लाह टुमारो. अल्लाह हाफिज. हैव अ वंडरफुल डे.